हेलो दोस्तों, एपिसोड 7 की शुरुआत में शेंगेन की मॉम वही ड्रेस पहनकर अपनी जॉब पर जाती हैं और अपने कोलीग्स को इन्फॉर्म करती हैं कि आज मैं एक रीयूनियन पार्टी अटेंड करने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने काम से 2 घंटे का ऑफ ले रही हूँ। मिस मीजून आज इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही होती है, तो बाकी सारे कोलीग्स भी मिस मीजून की तारीफ कर रहे होते हैं। आज शू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया होता है। डॉक्टर शू से पूछ रहे होते हैं कि आपको लेने के लिए आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं आया, तो शू कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर जियान बिंग आ जाती है, जिसको देखकर शू खुश हो जाता है। इसे देखकर ये ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे इसको चलने के लिए सहारे की जरूरत है, और जियान बिंग फिर इसका बाजू पकड़ लेती है कि कहीं ये गिर ही ना जाए। शू अब जियान बिंग से कहता है कि शंग आइस हॉकी खेलती है और मैं जानता हूँ कि उसका निशाना कितना अच्छा है, लेकिन क्या उसको डर नहीं लगता कि वो किसी को इतनी जोर से हिट करेगी तो किसी दूसरे को सीरियस इंजरी भी हो सकती है। मैंने तो शंग के साथ हमेशा ही अच्छे से बर्ताव किया है, तो पता नहीं क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया है। जियान बिंग इसकी बातें सुने जा रही होती है। शू कहने लगता है कि तुम्हें पता है जब कोई बीमार होता है तो सबसे ज्यादा वो किस चीज की कमी महसूस करता है? जियान बिंग कहती कि किस चीज की? शू कहता है फैमिली की। ये बात सुनते ही जियान बिंग इसका हाथ झटक कर छोड़ देती और इसे कहती कि कहीं तुमने डिवोर्स के बारे में अपना माइंड तो चेंज नहीं कर लिया? तो शू कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जियान बिंग कहती कि तुम्हें तो फैमिली की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जो तुम्हारी केयर करती हैं। शू कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में था, किसी एक ने भी मुझे कॉल करके मेरा हाल नहीं पूछा, बल्कि एक की कॉल तो मुझे सिर्फ इसलिए आई थी ताकि मैं उसके कुछ बिल क्लियर कर सकूं। इस बात पर जियान बिंग हंस रही होती है, कहती है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। जियान बिंग शू से कहती है कि अगर हम डिवोर्स के बाद भी एक दूसरे को फैमिली या फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, तो अगर हम दोनों के फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? शू कहता है कि इसके बारे में किसको परवाह है। शू से कहता है कि क्या तुम्हें कोई मिल गया है, कहीं ये वो उस दिन वाला लड़का तो नहीं है? तो जियान बिंग कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शू जियान बिंग को समझाने लगता है कि डिवोर्स के बाद तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब बात एज गैप रिलेशनशिप की आती है। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि रिलेशनशिप में एज गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात याद रखो कि जो भी चीज ट्रेंड में होती है वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, और अगर तुम्हें अपने से कोई छोटी उम्र का लड़का मिल जाए तो वो बहुत ही इमेच्योर होगा और तुम्हारी आने वाली जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जियान बिंग इस पर कहती है कि तुम तो ये बात नहीं करो, क्योंकि तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट की है। शू ये बात एडमिट करता है। जियान बिंग कहती है कि अगर तुम ट्रूली मैच्योर हो तो फिर ये पेपर साइन कर दो। जियान बिंग शू से डिवोर्स पेपर साइन करवाने के लिए आई होती है। शू कहते हैं कि तुम तो बहुत ही क्रूअल हो, मुझे लग रहा था कि तुम मुझे यहाँ पर पिकअप करने के लिए आई हो, लेकिन तुम तो मुझसे यहाँ पर डिवोर्स पेपर साइन करवाने आई हो। जियान बिंग कहती है कि नेक्स्ट वेडनेसडे को हमें ये पेपर साइन करने हैं, तो भूलना नहीं। शेनयांग की मॉम यानी कि मिस मीजन अपनी रीयूनियन पार्टी पर पहुंच जाती हैं और सभी मीजन की क्लासमेट्स इनको देखकर कहती हैं कि तुम तो इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जिस पर मिस मीजन कहती है कि ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर लिया था। फिर ये मिस मीजन के बेटे यानी कि शेंगेन की तारीफें करने लगती है, और इस पर तो मिस मीजन बहुत ही प्राउड फील कर रही होती है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है मिस लीमे की, जो कि पेन की मॉम होती हैं। ये यहाँ पर आती हैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर इन सब के लिए। सभी औरतों को जब गिफ्ट मिल जाते हैं तो इनकी तारीफें सिर्फ और सिर्फ मिस लीमे के लिए हो जाती हैं। मिस लीमे शेंगेन की मॉम से पूछती हैं कि लास्ट टाइम तो पेन शेंगेन से मिलने के लिए नहीं आई थी, लेकिन तुम प्लीज शेंगेन और पेन की एक और मीटिंग अरेंज करवा दो। बाकी सभी औरतें भी मिस लीमे की साइड ले रही होती हैं। तो शेंगेन की मॉम कहती कि ठीक है, मैं शेंगेन का स्केड्यूल देखकर कोई डेट फिक्स करवाती हूँ। शन शू के लिए अब वीडियो एडिट करवा रही होती है, तो एडिटर शन से पूछ रहा होता है कि आप मिस्टर शू की बहुत ही पुरानी दोस्त हैं। तो शन कहती है कि हाँ, हम दोनों हाई स्कूल से दोस्त हैं। इतने में यहाँ पर शू आ जाता है और ये एडिटर से घर जाने के लिए कह देता है। शन कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन शू कहता है कि आज तुम मेरे साथ यहाँ पर रुक कर ड्रिंक करो। शन पहले तो मान नहीं रही होती, लेकिन शू के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से इसकी बात मान जाती है। फिर जब शन और शू ड्रिंक कर रहे होते हैं तो शू शन का शुक्रिया अदा करता है कि तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, और हमारी कंपनी आज जहाँ पर भी है उसमें बहुत सारा क्रेडिट तुम्हें भी जाता है, क्योंकि तुम हमारे लिए इतने वैल्यूएबल क्लाइंट्स लेकर आती हो। शू को ड्रिंक करते हुए बहुत रिग्रेट हो रहा होता है। वो शन से कहता है कि पता नहीं मैं पिछले 10 सालों में क्या करता रहा हूँ, और आज जब मेरी और जियान बिंग की डिवोर्स हो रही है तो मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। मेरा घर जाने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि उस इतने बड़े घर में कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। शन इसको कहती है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम इतना अपसेट क्यों फील कर रहे हो? तो शू कहता है कि मुझे वाकई में नहीं मालूम। शन कहती है क्योंकि तुम्हारी हर गलती को इग्नोर करने वाली तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तुम मर्दों को बस अपनी जिंदगी में फन करना आता है। तुम लोगों को घर में भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चाहिए, और बाहर भी तुम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो तुम लोगों के साथ फन कर सके। शू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं। मॉम घर आने के बाद भी इसी ड्रेस पे शेंगेन और इसके डैड के लिए खाना कुक कर रही होती है। जब ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो डैड और शेंगेन मॉम से कहते हैं कि आपने डम्पलिंग्स बहुत ही मजे के बनाए हैं। मॉम कहती
हैं कि आज तुम लोगों को मुझ में कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। तो डैड और शेंगेन को समझ नहीं आती कि मॉम किसके बारे में बात कर रही हैं। लेकिन शेंगेन बस ये जरूर कहता है कि मॉम आप इस ड्रेस में कुकिंग क्यों करेंगे, आपको डर नहीं है कि ये सूट गंदा हो जाएगा। और डैड भी कहते हैं कि तुमने इतनी ठंड में इतना पतला सूट क्यों पहना हुआ है। इन दोनों को क्लूलेस देखकर मॉम को तो गुस्सा आ जाता है कि इनको मेरा ड्रेस दिखाई नहीं दे रहा, और गुस्से से खाना खाए बगैर यहाँ से चली जाती हैं। शेन शू से कहती है कि अब अगर तुम ड्रिंक करके फारग हो गए हो तो तुम्हें वीडियो एडिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कल तक वो वीडियो डन चाहिए। शू कहता है कि ठीक है। तो शेन कहती है कि जाने से पहले ये सारा मैस साफ करो। तो शू कहता है कि क्लीनर आकर खुद ही कल साफ कर लेगा। शेन कहती है कि इतने सालों में जियान बिंग भी तुम्हें इस मामले में डिसिप्लिन नहीं कर पाई। शू कहता है कि यही बात तो मुझे जियान बिंग की सबसे अच्छी लगती है कि उसने मुझे कभी भी ऐसे काम करने पर फोर्स नहीं किया। शेन कहती है कि तुम्हारा उसको पसंद करने का भी क्या फायदा, ये बात भी तुम्हें उसको चीट करने से रोक नहीं पाई। शू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जियान बिंग बहुत मुख्तलिफ है। वो चाहती है कि मैं उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूं जैसे मैं उसे तब ट्रीट किया करता था जब हमारा रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ था। ये बात अब तुम खुद ही बताओ, इतने सालों में बिल्कुल एक जैसा ही रहना कितना मुख्तलिफ है। शेन कहती है कि बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम जियान बिंग को डिजर्व नहीं करते हो, और मुझे यकीन है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जो जियान बिंग को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा वो डिजर्व करती है। लेकिन तब तुम फिर इस बात पर रिग्रेट नहीं करना। अब ये सब बातें छोड़ो और तुम्हें काम कर लेना चाहिए। शेंगेन की मॉम टीवी लॉन्च में आकर एप्पल खाने लगती हैं। तो डैड कहते हैं कि तुम हम दोनों के लिए भी प्लीज ये काट दो। तो मॉम कहती है कि तुम ये काम खुद भी कर सकते हो। डैड फ्रिज से एप्पल निकाल कर किचन में काटने के लिए प्लेट ढूंढने लगते हैं तो सारे बर्तन गंदे होते हैं। डैड आकर शेंगेन की मॉम से कहते हैं कि तुमने आज डिश वॉश क्यों नहीं की। तो मॉम कहती है तुम दोनों को सर्व करना मेरा फर्ज नहीं है। ये कहकर इग्नोर करते हुए इसके डैड को मॉम अंदर चली जाती है। डैड एप्पल्स उठाकर शेंगेन के रूम में आते हैं और इसे कहते हैं कि पता नहीं आज तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ है, वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हैं। शेंगेन कहता है कि डैड मुझे समझ आ गई है कि मॉम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। उन्होंने आज ये सब कुछ डिनर पर क्यों किया भला, क्योंकि मॉम ने आज डिनर पर एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहना हुआ था और वो चाहती थी कि हम उस ड्रेस की तारीफ भी करें, और शायद वो ये चाहती हैं कि आप उनके लिए इसी तरह के एक्सपेंसिव और ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदें। डैड कहते हैं कि इन ड्रेसेस का क्या फायदा है, ये तो बहुत महंगे होते हैं और तुम्हारी मॉम की अब ये एज भी नहीं है पहनने की। शेंगेन अपने डैड से कहता है कि डैड आप इस प्रिंसिपल को नहीं भूलें, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। फिर डैड शेंगेन के रूम की विंडो से ही देख रहे होते हैं। शेंगेन की मॉम अपना तकिया और ब्लैंकेट लेकर बाहर सोफे पर रख रही होती हैं और वो जानबूझकर गुस्सा भी शो कर रही होती हैं ताकि ये दोनों मॉम को नोटिस करें। एक्चुअल में शेंगेन की मॉम ने ब्लैंकेट और तकिया डैड के लिए रखा होता है, खुद जाकर कमरे में लेट जाती हैं। डैड फिर शेंगेन से पूछते हैं कि जिस ड्रेस के बारे में तुम बात कर रहे थे उस ड्रेस की प्राइस कितनी है। तो शेंगेन कहता है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। डैड फिर अपने वॉलेट में पैसे देखते हैं लेकिन पैसे इतने इनफ नहीं होते। फिर ये बातों बातों में शेंगेन को रियलाइज करवाते हैं कि इसको पैसों वाले मामले में अपने डैड की मदद करनी चाहिए। तो शेंगेन कुछ पैसे अपने डैड को ट्रांसफर कर देता है। फिर ये अपने डैड से कहता है कि डैड क्या आपको मालूम है कि आपको मॉम के लिए कौन सा ड्रेस खरीदना है। तो डैड कहते हैं कि नहीं, क्या तुम्हें मालूम है। तो शेंगेन कहते हैं कि मुझे कैसे मालूम होगा। डैड कहते हैं कि इसमें तो सारा तुम्हारा कसूर है, आज अगर तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो हम उससे इस मसले में हेल्प ले सकते थे। डैड के यहाँ से जाने के बाद शेंगेन इस मामले में जियान बिंग की मदद लेने का सोचता है, लेकिन फिर ये कुछ सोचकर इसको मैसेज नहीं करता। अगली सुबह शू और जियान बिंग अपने डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाते हैं और आज इनकी डिवोर्स हो जाती है। गाड़ी में बैठकर जियान बिंग शेन को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि वो कहाँ पर है। शेन इसको अपनी लोकेशन सेंड कर देती है। जियान बिंग वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर शेन मौजूद होती है। शेन यहाँ पर मिस्टर हॉन के साथ बिजनेस के रिलेटेड कुछ बातें कर रही होती है। शेन यहाँ पर जब मिस्टर हॉन को देखती है तो ये दूसरे रूम में जाने लगती है, लेकिन मिस्टर हॉन कहते हैं कि आप यहीं पर आ जाइए। फिर शेन मिस्टर हॉन से जियान बिंग को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये जियान यी की एक बहुत अच्छी डायरेक्टर है। मिस्टर हॉन कहते हैं कि इसी खुशी में फिर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और मिलकर ड्रिंक करनी चाहिए, लेकिन जियान बिंग कहती है कि मैं आज ड्रिंक नहीं करूंगी। शेन कहती भी है मिस्टर हॉन से कि मैं जियान बिंग की जगह ड्रिंक कर लेती हूँ, लेकिन मिस्टर हॉन इसके ड्रिंक करने पर इंसिस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा देखकर जियान बिंग ड्रिंक कर ही लेती है। मिस्टर हॉन जियान बिंग से कहते हैं कि मैंने आपका बहुत ज्यादा काम देखा है और मुझे आपका काम बहुत ही पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगला प्रोजेक्ट आपके साथ करूँ। आज शेंगेन के ऑफिस में मीटिंग होती है जिसमें ये लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। बॉस शेंगेन से कहते हैं कि पिछली दफा तुम्हारा आइडिया बहुत ही क्रिएटिव था, तुम हमें यंग लोगों के पर्सपेक्टिव से बताओ कि कौन सा डायरेक्टर बेस्ट है, हमें किसके साथ काम करना चाहिए। शेंगेन कहते हैं कि इनमें से कोई भी डायरेक्टर हमारे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। शेंगेन अपने बॉस से पूछता है कि क्या मैं किसी ऐसे डायरेक्टर को रिकमेंड कर सकता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है। बॉस कहते हैं कि हाँ, अपना ओपिनियन शेयर करो हमसे। शेंगेन कहता है कि मैं एक डायरेक्टर को जानता हूँ जिसने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स की हैं। उसका अपना एक स्टाइल और उसके आइडियाज बहुत यूनिक हैं और मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के लिए उसकी डायरेक्शन बहुत सूटेबल रहेगी। शेंगेन जियान बिंग के बारे में ही बात कर रहा होता है। जियान शंग को दिखाया जाता है जो कि कल वाली बात की वजह से गुस्से में होती है। यहाँ पर सभी प्लेयर्स किसी बात पर झगड़ रहे होते हैं कि कोच इनके पास आकर कहने लगता है कि तुम सब लोग ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो। ये सभी प्लेयर्स कहते हैं कि हम भला अपने कैप्टन के बगैर ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, इनका कैप्टन हाओ जुनजी होता है। कोच कहते
हैं कि मैं तुम सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हाओ जुनजी ने टीम छोड़ दी है, इसलिए अब मैं तुम लोगों के लिए एक नया कैप्टन चुनूंगा। और कोच कैप्टन के तौर पर जियान शंग को चुन लेते हैं। हाओ जुनजी अब अपने अंकल के ऑफिस में बैठकर पढ़ रहा होता है। जियान शंग इसको कॉल करती है। हाओ जुनजी जियान शंग की कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जा रहा होता है, तो अंकल कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। हाओ जुनजी कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो अंकल कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, लेकिन अपना फोन यहीं पर छोड़कर जाओ। यह तो कॉल अटेंड करने जा रहा होता है और फिर अपने अंकल से कहता है कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। अब जियान शंग और इनके सभी टीममेट्स अपनी डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जियान शंग आज की प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा स्कोर करती है। इससे पहले एक प्लेयर जियान शंग को इस बात में बातें सुना रहा होता है कि इस टीम में इतने सारे लड़के हैं और फिर भी कोच ने तुम्हें ही हमारा कैप्टन क्यों चुना है। अब ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुम हमें ऑर्डर्स दोगी। लेकिन इसके स्कोर के बाद कोई कुछ भी कह नहीं पाता है, क्योंकि अपनी गेम में जियान शंग बहुत अच्छी होती है। अब किसी तरीके से हाओ जुनजी अपने अंकल के ऑफिस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर लड़कियों को रोककर उनसे उनका फोन बारो करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई भी उसको अपना फोन यूज करने के लिए नहीं देता। और इतने में ही यहाँ पर जियान शंग आ जाती है। जियान शंग इससे कहती है कि तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे। हाओ जुनजी से कहता है कि मेरे अंकल ने मेरा फोन ले लिया है, लेकिन तुम मुझे कॉल्स क्यों कर रही थी। जियान शंग कहती है कि मेरे साथ आओ। आज ऑफिस में काम खत्म होने के बाद शेंगयान अपना बैग पैक करता है और यहाँ से चला जाता है। पेन बहुत क्यूरियस हो रही होती है कि शेंगयान ने बॉस को कौन सा डायरेक्टर रेकमेंड किया है। सोंगचिन तो इसके बारे में जानता होता है, तो पेन इसके पास आकर कहती है कि सीनियर प्लीज मुझे भी बताओ कि वो डायरेक्टर कौन है। तो सोंगचिन कहता है कि ये कहानी 10 साल पहले शुरू हुई थी। पेन कहती है कि यकीनन वो शेंगयान का फर्स्ट लव होगी। सोंगचिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन मेरा गला बहुत सूख रहा है, पहले मुझे जाकर पानी पिला दो। पेन पानी लेने के लिए जाती है तो सोंगचिन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन किसी तरह से पेन सोंगचिन को पकड़ ही लेती है। सोंगचिन अब इसको बताने लगता है कि वो लड़की शेंगयान के लिए बहुत स्पेशल है, हालांकि वो लड़की शेंगयान से 10 साल बड़ी है। सोंगचिन पेन को बताता है कि शेंगयान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज एक इंसान की पर्सनल क्वालिटीज है, उसकी अपीयरेंस उसके लिए इतना मैटर नहीं करती। इसलिए 10 साल गुजरने के बाद भी शेंगयान के दिल में जियानबिंग का इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा है। आज रात को भी शेंगयान जियानबिंग के घर पर जाता है। शेंगयान जियानबिंग के घर की बेल्स देता है, लेकिन जियानबिंग दरवाजा नहीं खोलती। शेंगयान को लगता है कि शायद जियानबिंग घर पर नहीं है और ये वही स्टेयर्स पर बैठकर जियानबिंग को मैसेज करता है। जियान शंग हाओ जुनजी को आइस स्केटिंग क्लब ले आती है। हाओ जुनजी कहता है कि तुम मुझे यहाँ तो ले आई हो, लेकिन तुमने मुझे वो बात नहीं बताई जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। जियान शंग कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हाओ जुनजी कहता है कि तुम्हें इसके लिए मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जियान शंग कहती है कि क्या यही वजह नहीं थी जिसकी वजह से तुम्हारे अंकल ने तुम्हें टीम छोड़ने के लिए कह दिया है। हाओ जुनजी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें इस सारे मैटर में खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जियान शंग कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने टीम क्यों छोड़ी है। हाओ जुनजी कहता है कि मेरा खुद का डिसीजन था। जियान शंग कहती है कि लीग गेम आने वाली है और हम इसको तुम्हारे बगैर नहीं जीत सकते हैं। हाओ जुनजी कहता है कि लीग गेम में मेरे होने के बावजूद भी हम ये नहीं जीत सकते और वैसे भी मुझे अपने एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। जियान शंग कहती है कि अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो फिर तुमने ये टीम क्यों ज्वाइन की थी। हाओ जुनजी कहता है कि जब मैं 6 साल का था तभी से मैंने पियानो सीखना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन बैठकर अपने पियानो लेसन्स की प्रैक्टिस करता रहता था और मैं उन बच्चों को देखकर बहुत जेलस फील करता था जो बाहर बड़े मजे से खेलते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे कोई भी मुश्किल खेल नहीं खेलने देते थे इस डर से कि कहीं मुझे चोट न लग जाए। लेकिन फिर जब मेरे पेरेंट्स फॉरेन कंट्री में चले गए तो उन्होंने मुझे मेरे अंकल की सुपरविजन में छोड़ दिया और तब जाकर मुझे थोड़ी सी पर्सनल स्पेस मिली। मैं आइस हॉकी इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये गेम बहुत ही एक्साइटिंग है। जियान शंग कहती है कि अगर ऐसी बात है फिर तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो, चलो चलकर आइस हॉकी खेलते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के दरमियान एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं और ये कंपटीशन जियान शंग जीत जाती है। गेम खत्म करने के बाद जियान शंग इसको कहती है कि हमने तुम्हें अपना कैप्टन चूज किया था तुम्हारी लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म की वजह से। अब चूंकि एक बड़ी लीग स्टार्ट होने वाली है तो तुम इस मोमेंट पर गिव अप कर रहे हो। हाओ जुनजिन बस यही कह पाता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे अंकल मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगे। जियान शंग कहती है कि ठीक है ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक ब्राइट फ्यूचर विश करती हूँ। ये कहकर जियान शंग यहाँ से चली जाती है। हाओ जुन जो यहाँ पर मजबूर दिखाई दे रहा होता है, वो ये गेम खेलना तो चाहता है लेकिन अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से वो ये खेल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ शेंगयान जियानबिंग का उसके डोर के बाहर ही बैठकर इंतजार कर रहा होता है। जियानबिंग ने मिस्टर हॉ के साथ मिलकर बहुत ड्रिंक कर लिया होता है और शेन जियानबिंग को यहाँ पर संभाल रही होती है। शेंगयान जियानबिंग का इसलिए वेट कर रहा होता है क्योंकि आज इसने जियानबिंग का लैपटॉप इसको वापस करना होता है। शेंगयान जियानबिंग को मैसेज करता है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा क्योंकि बहुत देर हो गई है। शेंगयान जियानबिंग का इंतजार करते करते रात भर यहीं पर सोया रहता है और जियानबिंग रात को शेन के घर पर ही सो गई होती है। सुबह उठते सार ही जियानबिंग शेन के घर से निकल आती है। शेन सो रही होती है इसलिए ये उसको डिस्टर्ब नहीं करती। फिर जियानबिंग अपना फोन चेक करती
है तो ये देखती है कि शेंगेन ने इसको कितने मैसेज किए होते हैं। ये शेंगेन को ही स्टेयर्स चढ़ते हुए रिप्लाई कर रही होती है कि ये देखती है कि सामने शेंगेन खड़ा होता है। जियानबिंग इसे पूछती है कि क्या तुम कल रात से मेरा यहाँ पर वेट कर रहे हो, तो शेंगेन झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया हूँ। जियानबिंग फिर इसको अंदर आने के लिए कहती है। शेंगेन इसको कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ लैपटॉप वापस करने नहीं आया, बल्कि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। शेंगेन अब इसको अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जियानबिंग कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद ही पढ़ लेती हूँ। जियानबिंग ने पहले शेंगेन को ये रिप्लाई किया होता है कि मैं तुम्हें इस इंतजार के बदले में कहीं पर खाना खिलाने लेकर जाऊंगी। शेंगेन इसको कहता है कि तुमने मुझे खाना तो खिलाना ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ये काम अभी क्यों ना कर लें। शेंगेन जियानबिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगा। जियानबिंग इसको कहती है कि क्या तुम्हें कुकिंग करनी आती भी है, तो शेंगेन कहता है कि मैं कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ। जियानबिंग अपने रात वाले कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और उतनी देर में शेंगेन खाना बनाने लगता है। अब शेंगेन जियानबिंग को अपना बनाया हुआ खाना ट्राई करने के लिए कहता है। जियानबिंग टेस्ट करने के बाद कहती है कि तुम तो वाकई में एक्सपर्ट हो और तुम्हारा ब्रेकफास्ट बहुत ही मजेदार है। शेंगेन जियानबिंग को बताता है कि हमारी कंपनी के साथ कुछ डायरेक्टर्स काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट को एक यंग डायरेक्टर चाहिए जो उसका प्रोजेक्ट डायरेक्ट करे, इसलिए मैंने अपने बॉस को तुम्हें रेकमेंड किया है। जियानबिंग हंसते हुए कहती है क्योंकि मैं यंग हूँ, तो शेंगेन कहता है कि तुम न सिर्फ यंग और खूबसूरत हो, बल्कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। जियानबिंग कहती है कि मैंने ये सारा प्रपोजल पढ़ लिया है और मुझे भी लगता है ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सूटेबल है। शेंगेन कहता है कि मेरी कंपनी तुम्हें तुम्हारे काम के लिए कुछ ज्यादा पैसे ऑफर नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं बॉस से बात करूंगा इस बारे में। जियानबिंग कहती है कि इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, प्रमोशन या बोनस? शेंगेन कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात पर जियानबिंग हैरान होती है, इससे कहती है कि फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? शेंगेन इसको कहता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगी तो हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, और अगर हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तो ये हमारी कंपनी की सक्सेस होगी। इस तरह से मेरे बॉस को लगेगा कि जिस पर्सन को मैंने रेकमेंड किया था वो रिलायबल है और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। मैंने इसके अलावा और किसी भी बेनिफिट का नहीं सोचा। जियानबिंग कहती कि ठीक है, मैं जब इस प्रपोजल को पूरा रीड कर लूंगी तो मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी। और फिर शेंगेन घड़ी की तरफ देखता है तो इसको अंदाजा होता है कि अपनी जॉब के लिए लेट हो रहा है और जल्दी से ये वहाँ से चला जाता है और जाते हुए जियानबिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा। जियानबिंग इसको रोक कर कहती है कि ब्रेकफास्ट के लिए शुक्रिया। शेंगेन इसको कहता है कि अगर ये तुम्हें इतना पसंद आया है तो मैं रोज भी तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। ये कहकर शेंगेन यहाँ से चला जाता है। अब सुबह शेंगेन के डैड इसकी मॉम से कहते हैं कि मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही, तुम प्लीज उसे मेरे लिए ढूंढ दोगी। पहले तो मॉम कहती है कि क्या आप अपना काम खुद नहीं कर सकते, और फिर गुस्से में आते हुए जब ये वार्डरोब खोलती है तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बॉक्स पड़ा होता है। डैड कहते हैं कि ये क्या है। मॉम जब ये बॉक्स उठाकर खोलती है तो इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा ड्रेस होता है, जिसको देखकर मॉम खुश हो जाती है। और फिर ड्रेस चेक करने के बाद जब इन्हें ये मालूम होता है कि ये ड्रेस एक्सपेंसिव है तो ये और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं और शेंगेन के डैड को थैंक यू करती हैं। अब ऑफिस में शेंगेन अपने बॉस को जियानबिंग का डायरेक्ट किया हुआ काम दिखाता है। बॉस तो जियानबिंग का काम देखकर काफी इम्प्रेस दिखाई दे रहे होते हैं और जब उन्हें ये भी मालूम होता है कि जियानबिंग को उसके काम पर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं तो ये और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। बॉस शेंगेन से कहते हैं कि मैं सिर्फ आज ही फ्री हूँ, तुम जियानबिंग से पूछ कर बताओ कि क्या मुझे आज लंच टाइम मिल सकती है। शेंगेन जियानबिंग को कॉल करता है लेकिन इसकी कॉल नहीं उठाती, और चूंकि बॉस को इम्प्रेस करने की ये अपॉर्चुनिटी शेंगेन गंवाना नहीं चाहता होता तो ये जियानबिंग के घर पर आ जाता है। जियानबिंग जब दरवाजा खोलती है तो शेंगेन इसको बताता है कि आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ मेरे बॉस आज ही फ्री हैं। तो क्या तुम लंच टाइम मेरे साथ मेरी कंपनी चल सकती हो मेरे बॉस से मिलने के लिए? जियानबिंग कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे बॉस से मिलने से पहले मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशंस करनी है, इसलिए तुम अपने ऑफिस वापस जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर आती हूँ। शेंगेन इसको कहता है कि ठीक है, लेकिन प्लीज 5 बजे से लेट नहीं होना क्योंकि उसके बाद मेरे बॉस चले जाएंगे। जियानबिंग कहती है कि ठीक है। अब ऑफिस में शेंगेन रिसेप्शन पर ही खड़े होकर जियानबिंग का वेट कर रहा होता है और फिर जब जियानबिंग यहाँ पर आ जाती है तो शेंगेन इसको बॉस से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। बॉस जियानबिंग से मिलकर काफी खुश होते हैं और वो जियानबिंग को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपका सिर्फ काम ही अच्छा नहीं है बल्कि आप तो एज अ पर्सन भी बहुत स्वीट हैं। और फिर बॉस जियानबिंग से पूछते हैं कि आप और शेंगेन कैसे मिले थे, जिस पर जियानबिंग कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते, हमने बस इत्तेफाकन 2 दफा एक दूसरे की मदद की थी और उसके बाद हम दोनों को ये बात मालूम हुई कि हम लोग सेम ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं आजकल अपने काम में बहुत बिजी थी, लेकिन शेंगेन ने मेरे घर पर आकर मुझे इस प्रपोजल के बारे में बताया और ये भी कि आपकी कंपनी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। मुझे भी अपनी कंपनी के लिए शेंगेन जैसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज की जरूरत है। अब टीम लीडर यहाँ पर जियानबिंग से कहते हैं कि हमने पहले आपका काम नहीं देखा है, आज चूँकि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में हमसे अपने आइडिया शेयर करें। इस साथ में ये भी कह देते कि मैं जानता हूँ कि आपको शायद तैयारी करने का वक्त नहीं मिला होगा, लेकिन हमें आपके थॉट्स भी जानने हैं। टीम लीडर तो चाहते ही नहीं होते कि इनकी कंपनी शेंगेन के रिकमेंडेड डायरेक्टर के साथ काम करे। शेंगेन
जियान बिंग को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। बॉस जियान बिंग से कहते हैं कि आपको इन सभी बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जियान बिंग कहती है कि ये अच्छी बात है कि अगर हम सारे पॉइंट्स को पहले ही क्लियर कर लें। फिर ये बॉस से कहती है कि यहाँ आने से पहले इस प्रोडक्ट की एक शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। फिर प्रोजेक्टर के थ्रू जियान बिंग अपनी बनाई हुई शॉर्ट वीडियो इन सबको दिखाती है और बॉस को ये बहुत पसंद आती है। वो तो इस बात पर और भी ज्यादा हैरान होते हैं कि जियान बिंग ने इस सब को सिर्फ फोन से शूट किया है। इसके साथ ही जियान बिंग ने वर्किंग फ्लो चार्ट भी बनाया होता है जो ये इन सब को दिखाती है। बॉस तो जियान बिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए होते हैं, लेकिन टीम लीडर कहते हैं कि जियान बिंग का काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मसला हमारे प्रोजेक्ट के बजट का है और जियान बिंग को हमारे बजट में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इतने में जियान बिंग कहती है कि मुझे कॉफी पीनी है, तो टीम लीडर शेंगेन से कहते हैं कि जाओ कैफे से जाकर सबके लिए कॉफी ले आओ। तो जियान बिंग कहती है कि नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यहीं पर अपने लिए इंस्टेंट कॉफी बना लेती हूँ। तो टीम लीडर जियान बिंग से कहने लगते हैं कि इंस्टेंट कॉफी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम आपके लिए अच्छी कॉफी मंगवा देते हैं। इसी पॉइंट को लेकर जियान बिंग एक्सप्लेन करती है कि क्यों इंस्टेंट कॉफी सस्ती है और कैफे की कॉफी महंगी है। ये कहती है कि सस्ती चीजों के बारे में सिर्फ एक ही बात अच्छी होती है कि वो सस्ती होती हैं और उनमें कोई भी अच्छी बात नहीं होती, और अगर सस्ती डायरेक्शन करवा भी ली जाए उसके बावजूद भी क्लाइंट सेटिस्फाइड ना हो तो आपको दोबारा से एड शूट करवाना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप एक ही दफा में अच्छा काम करवा लें, और 2 दफा काम करना मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये पॉइंट इन्हीं सबको समझ आ जाता है। बॉस जियान बिंग से कहते हैं कि मैं आज ही क्लाइंट को कॉल करूंगा और अगर उन्हें आपके साथ काम करने में कोई भी मसला नहीं होगा तो फिर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। इसके बाद शेंगेन जियान बिंग को नीचे छोड़ने के लिए आता है। शेंगेन जियान बिंग से पूछता है कि तुमने पहले वहाँ पर सबको ये क्यों बताया था कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। जियान बिंग इसको कहती है कि अगर मैं उनको ये बताती कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो फिर वो लोग ये समझते कि तुम जो मुझे रेकमेंड कर रहे हो इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा कोई अपना फायदा भी है। शेंगेन को अब इसकी बात समझ में आ जाती है। जियान बिंग इसको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हें वाकई में पसंद करता है, लेकिन वो जो तुम्हारा टीम लीडर है तुम्हें उससे बच कर रहना चाहिए। शेंगेन कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ। तो जियान बिंग कहती है कि मैं खुद भी एक कंपनी रन करती हूँ और बॉस को पता होता है कि कौन सा वर्कर हार्ड वर्क कर रहा है और कौन सा अपनी चालाकी से काम ले रहा है। जब जियान बिंग जा रही होती है तो शेंगेन इसको कहता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। इस पर जियान बिंग इसको शुक्रिया अदा करती है और यहाँ से चली जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।